साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, ध्यान के द्वारा, ध्यान के द्वारा, ध्यान के द्वारा। एक प्राचीन अर्थशास्त्र जो महामात्य कौटिल्य ने लिखा था। चाणक्य का अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और भी उसमें बहुत कुछ बातें हैं। उसमें सेना की व्यूह रचना के प्रकार बतलाए गए। सेना युद्ध के समय व्यूह रचना करती थी। हम अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में देखते हैं तो वहां भी एक व्यूह रचना है। मोह कर्म है जो चेतना को मूर्छित बनाता है, मूढ़ बनाता है, उसकी अपनी व्यूह रचना है। प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोजन है कि मोह का जो व्यूह है उसको भी तोड़ना है, व्यूह रचना से बाहर निकलना है। जो व्यूह रचना है उसका संचालन करने वाले दो हैं, अहंकार और ममकार। ये दो उसका पूरा संचालन करते हैं और सारा व्यूह उनके अधीन बना हुआ है, अहंकार और ममकार। मैं अमुक अमुक हूं, जितनी उपाधियां लगती है अहंकार के कारण लगती है। मैं धनवान हूं, मैं पंडित हूं, मैं अधिकारी हूं, ये सारा अहंकार। और मेरा है, घर मेरा, परिवार मेरा, धन मेरा, ये ममकार। अहंकार और ममकार, अहंकार और ममकार ये दोनों जितने ज्यादा होते हैं उतनी ही समस्याएं बढ़ती है, दुख बढ़ता है। यदि हम दुख का स्रोत खोजना चाहें तो हमें अहंकार और ममकार तक जाना होगा और उससे आगे वह मोह कर्म बैठा है। तो अहंकार और ममकार ये दोनों प्रमुख हैं। ये दोनों एक अपने सहायक तैयार करते हैं, अपनी रचना करते हैं। राग और द्वेष ये सारी उपज है अहंकार और ममकार की। राग, कहीं किसी के प्रति हमारी आसक्ति हो जाती है, राग का भाव पैदा हो जाता है, और किसी के प्रति हमारा द्वेष का भाव पैदा हो जाता है। राग और द्वेष ये दोनों बने। जब राग और द्वेष है, उनका अपना संसार है और वे भी अपनी सृष्टि का निर्माण करते हैं, और उनकी सृष्टि का उत्पाद है कषाय और नो कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। कषाय यह राग और द्वेष की सृष्टि है। भय, घृणा, काम वासना, शोक, ये सब राग और द्वेष की सृष्टि है, उनके द्वारा पैदा किए जाते हैं। जब कषाय है, आदमी की चेतना रंग जाती है। कषाय का अर्थ यह रंग देना, अपने रंग में रंग देना। व्यक्ति की चेतना कभी क्रोध से रंगी जाती है, कभी
लोभ से रंगी जाती है। इस प्रकार शुद्ध चेतना नहीं रहती, एक रंगीन चश्मा आंख पर आ जाता है। जब रंगीन चश्मा होता है, हम यथार्थ को नहीं जान सकते। जिस रंग का चश्मा है, सारी दुनिया हमारे लिए उस रंग की बन जाती है। तो कसाय का काम है चेतना को रंग देना, और जब कसाय है तो कसाय से फिर योग की प्रवृत्ति होती है। योग, कसाय से योग, यानी मन वचन काया की प्रवृत्ति। इस पर फिर हम ध्यान दें। प्रेक्षा ध्यान का एक आधारभूत सूत्र है भाव जगत, भाव तंत्र, उसका आधार है। मन पर आधारित नहीं है। प्रेक्षा ध्यान की पद्धति मन पर आधारित नहीं है, और मानसिक समस्याएं भी उसके लिए गौण बात है। मन गौण बात है, मुख्य बात है भाव, उपाधि, भाव। भाव, सारा ध्यान भाव पर चलता है। हम जिसे कहते हैं अध्यात्म, आध्यात्मिकता, हमारे लिए आध्यात्मिकता का अर्थ है भाव जगत। भाव तक हम पहुंच जाते हैं, वह आध्यात्मिक होता है। मन बाहर का तंत्र है, वचन भी बाहर का तंत्र है, शरीर भी बाहर का तंत्र है, भाव भीतर का है, इसलिए आध्यात्मिक हो गया। आध्यात्मिक का एक अर्थ है भीतर में होने वाला, आंतरिक जो है, आंतरिक है भाव और मन है बाहर का। तो इसका तात्पर्य है कि मन भाव के द्वारा संचालित है, भाव मन के द्वारा संचालित नहीं है। भाव संचालक है। अब पूरे क्रम को आप देख लें कि अहंकार, ममकार, राग द्वेष, कसाय, नो कसाय, और फिर योग, यानी मन वचन काया की प्रवृत्ति। मन वचन काया ये भाव का कार्य तंत्र है। भाव प्रमुख है और उसका जो तंत्र है, कार्यकारी तंत्र, जो उसका एग्जीक्यूटिव है, वह सारा है मन वचन और कर्म, जो बाहर की क्रिया है। इसलिए हमें मन को महत्व देना है, पर भाव के बाद मन को महत्व देना है। हमारा सारा प्रयत्न मन की समस्या को सुलझाने के लिए नहीं है, हमारा सारा प्रयत्न है भाव की समस्या को सुलझाने के लिए। भावात्मक स्वास्थ्य, यानी हमारा स्वास्थ्य, भावात्मक स्वास्थ्य। जब भावात्मक स्वास्थ्य है तो मानसिक स्वास्थ्य भी हो सकता है और शारीरिक स्वास्थ्य भी हो सकता है। और भाव तंत्र में अव्यवस्था है तो न मन स्वस्थ रहेगा न शरीर स्वस्थ रहेगा। यह एक नया अभ्युपगम है, एकदम नया कंसेप्ट है, क्योंकि प्रायः ध्यान की प्रणालियों में मन पर ही विचार ज्यादा किया जाता है। बियॉन्ड माइंड की बात तो कभी कभी आती है, सारा मन पर निर्भर है। प्रेक्षा ध्यान का मूल आधार है भाव जगत, भाव तंत्र, और भाव तंत्र का परिष्कार, यह प्रेक्षा ध्यान का स्वरूप है। इस चक्र व्यूह से स्पष्ट हो गया कि मन का स्थान पहला नहीं है। पहला स्थान है अहंकार और ममकार का, दूसरा स्थान है राग और द्वेष का, तीसरा स्थान है कसाय और नो कसाय का। यह सारा भाव जगत हमारा भाव तंत्र है। और इसके बाद स्थान आता है मन का, योग का, यानी मन का, वाणी का और शरीर का, इनकी प्रवृत्तियों का स्थान आता है। ये हमारे बाहरी तंत्र हैं। मन, वचन और शरीर ये सब बाहर के हैं, भीतर के नहीं है, आंतरिक है भाव जगत। हमें भाव को ठीक समझना है। भाव एक भीतर से आने वाला चेतना का स्पंदन है, एक वाइब्रेशन जो भीतर की चेतना से आता है। और सूक्ष्मतर शरीर के प्रकंपन आते हैं
तब भाव का निर्माण होता है। हमारा कर्म शरीर जो सूक्ष्मतर शरीर है, उसके प्रकंपन तेजस शरीर में, हमारा एक तेजस शरीर, इलेक्ट्रिकल बॉडी हमारे भीतर है, विद्युत शरीर जिसके द्वारा सारा हमारा संचालन हो रहा है, उसके पास उस सूक्ष्मतर शरीर कर्म शरीर के स्पंदन प्रकंपन आते हैं। और वे प्रकंपन जब हमारे मस्तिष्क में आते हैं तब वहाँ भाव का निर्माण होता है, एक भाव आकार लेता है। और उसका स्थान अगर हम ठीक पहचान कर सकें, जैसा हमने किया है, हमारे मस्तिष्क का जो लिम्बिक सिस्टम का एक भाग है हाइपोथैलेमस, जो मस्तिष्क का भाग है, वहाँ वे प्रकंपन आते हैं और वहाँ भाव संवेदना का निर्माण होता है और वह भाव फिर मन को संचालित करता है। इसलिए प्रेक्षा ध्यान का मूल आधार है भाव तंत्र। भाव तंत्र का परिष्कार करना, उसका सम्यक नियोजन करना। तो भाव का नियोजन, अब जब भाव दोनों प्रकार का हो सकता है, नकारात्मक भी और सकारात्मक भी, दोनों प्रकार का। भीतर से आने वाले प्रकंपन अगर अशुभ है तो भाव अशुभ बन जाएगा, नकारात्मक बन जाएगा। और भीतर से आने वाला प्रकंपन शुभ है तो भाव सकारात्मक विधायक पॉजिटिव बन जाएगा। यहां से दो धाराएं बन गई, एक नकारात्मक भावधारा, एक सकारात्मक भावधारा। मन शुभ भी होता है, अशुभ भी होता है। यदि मूल पूछा जाए मूल क्या है, मूल तो मन अच्छा या बुरा हम नहीं कह सकते। यदि अशुभ भाव के द्वारा मन संचालित है तो मन अशुभ बन जाएगा, और शुभ भाव के द्वारा संचालित है तो मन शुभ बन जाएगा। हम मन को माने कि मन अपने आप में कुछ नहीं है, पंखा चल रहा है। अब हम पूछें कि ये ताड़ियां चल रही है, अपने आप में गति है क्या? इनकी कोई अपने आप में गति नहीं है। जो करंट आ रहा है, विद्युत का प्रवाह आ रहा है और संबंध है, और स्विच ऑन किया और पंखा चलने लग गया। हम मन को पंखे की ताड़ियों के रूप में देखें। मन अपने आप में संचालित नहीं है। भाव का करंट आता है, विद्युत भाव का प्रकंपन आता है, विद्युत प्रवाह आता है और मन संचालित हो जाता है, चलने लगता है। अगर वह शुभ भाव का आया तो अच्छे काम में मन लग जाएगा, अशुभ भाव का आया तो बुरे भाव में लग जाएगा। हम इस प्रक्रिया को आगे समझने का प्रयत्न करें कि अशुभ भाव का प्रकंपन भाव का आया, भाव अशुद्ध है तो मन हिंसा, झूठ, चोरी इन सब में प्रवृत्त हो जाएगा, वचन भी और शरीर भी। जब हिंसा में प्रवृत्त होता है तो कर्म का बंध होता है, और कर्म का बंध होता है तो पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म का आधार है कर्म का बंध। और पुनर्जन्म होता है तो फिर शरीर की रचना होती है, इंद्रियों की रचना होती है। और जब शरीर और इंद्रियां हैं तो इंद्रियां विषय का ग्रहण करती है, बाह्य जगत से संपर्क स्थापित करती है, विषय का ग्रहण करती है, फिर राग और द्वेष पैदा होता है, फिर कर्म का बंध होता है और फिर संसार का भ्रमण। यह है मोह व्यूह, मोह का व्यूह है, व्यूह रचना मोह की, सारी मोह की व्यूह रचना है। अब इससे छूटना है, इस व्यूह से बाहर निकलना है तो हमें कहाँ किसको पकड़ना, प्रहार किस पर करना होगा? प्रथम मूल बिंदु को कहाँ पकड़ना होगा? मूल बिंदु को पकड़ें, उसे पकड़े बिना
हम प्रहार की बात को नहीं समझ सकते। हम किस बात को पकड़ें? हम भाव पर जाकर विचार करें कि अशुभ भाव का हमें निरोध करना है, अशुभ भाव का विकास करना है। हमारा दो यहां से प्रस्थान हो गया। हम ये बात शरीर के स्तर पर, वाणी के स्तर पर और मन के स्तर पर नहीं कर सकते, नहीं समझ सकते। परिवर्तन जो होगा वह भीतर से होगा, भीतर में जाना होगा और भाव जगत में जाना होगा और भाव तंत्र का परिष्कार करना होगा। भाव तंत्र का परिष्कार करें तो फिर धारा बदल जाएगी। अशुभ भाव की धारा चलती थी, हिंसा, झूठ, चोरी, एक रास्ता अलग हो गया, एक श्रेणी अलग हो गई। और जब भाव को शुभ बना दिया तो फिर अहिंसा, क्षमा, दया, करुणा, ये दो धाराएं बन गई। एक धारा हिंसा, असत्य आदि की ओर जाती है और एक धारा अहिंसा, सत्य आदि की ओर जाती है। इसलिए मूल बिंदु को पकड़ने का प्रयत्न करें। ध्यान करने वाला व्यक्ति, अध्यात्म की साधना करने वाला व्यक्ति, धर्म की आराधना करने वाला व्यक्ति जब तक इस मूल बिंदु को नहीं पकड़ेगा तब तक उसकी धर्माराधना भी सम्यक नहीं हो सकेगी और ध्यान की बात भी नहीं हो सकेगी। प्रहार कहाँ करना बड़ी महत्व की बात होती है। एक व्यक्ति आ रहा था, कार में था, कार चल रही थी, रास्ते में कार खराब हो गई। अब अकेला व्यक्ति था, मालिक स्वयं ड्राइव कर रहा था, ड्राइवर कोई था नहीं पास में, कार खराब हो गई। अब कोई आसपास में गांव भी नहीं था, जंगल का मामला। नीचे उतरा और सोचा कि क्या करूं। अब गया, थोड़ा आगे गया, आधा किलोमीटर आगे गया तो दिखा कोई एक झोंपड़ी है, आदमी बैठा है। उसके पास गया, जाकर बोला कि भैया मेरी कार खराब हो गई, मिस्त्री था वह बैठा था, तुम ठीक कर दोगे? कहा ठीक कर दूंगा, ठीक कर दूंगा। उसने अपने औजार हाथ में लिए और जहाँ कार रुकी थी वहाँ आए। उसने सारा देखा, देखकर बोला कार में ठीक कर दूंगा आपकी, क्या लोगे? कि 100 रुपया लो। ठीक है, जंगल का मामला है, जो मांगे देना है। उसने कहा ठीक है, ठीक कर दो तुम, ये लो 100 रुपया। उसने हथौड़ी हाथ में ली और इंजन पर एक चोट की और कार चालू हो गई। तब मालिक बोला कि तूने मुझे ठग तो लिया। ठीक है, मैंने 100 रुपये दे दिए पर ठग लिया तूने, एक चोट दी और 100 रुपये। तब वह बोला बाबूजी आप समझते नहीं है, चोट का तो 1 ही रुपया, तो 99 किस बात के कि चोट कहाँ करनी चाहिए। बड़ी महत्व की बात है कि चोट कहाँ करें। अगर आप चोट करेंगे मन पर, मन और ज्यादा उद्दंड बन जाएगा। आप चोट करेंगे शरीर पर और वाणी पर, ये और उच्छृंखल बन जाएंगे। चोट कहाँ करें? अगर आपको परिवर्तन करना है, कार खराब हो गई, इंजन खराब हो गया और कार को पुनः चालू करना है, तो चोट कहाँ करें? भाव तंत्र पर चोट करें, भाव शुद्धि का अभ्यास करें, भीतर जाएं। हम कहते हैं भीतर जाओ, भीतर जाओ। भीतर जाने का मतलब भीतर में कोई 10-20 किलोमीटर का स्थान तो है नहीं, कहाँ भीतर जाओगे? आखिर शरीर का कितना है? 1 फुट, कोई भारी हो तो 2 फुट के भीतर आ जाएगा। और भीतर जाए कहाँ? हर बार बार सुझाव देते हैं भीतर जाओ, भीतर जाओ, भीतर जाओ। भीतर जाने का मतलब शरीर पर मत रुको, वचन पर भी मत रुको, मन पर भी मत रुको, भाव तंत्र तक पहुंचो, वहां तक जाओ। वहां जाओगे तो तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। और मन पर ही अटक गए तो मन तो स्वयं बंदर है, चंचल है, वह तुम्हारी समस्या का समाधान कैसे करेगा? जो स्वयं चंचल है, जिसमें स्वयं स्थिरता नहीं है, वह समस्या को कैसे सुलझाएगा? भाव तंत्र तक जाओ
और भाव तंत्र को देखो और फिर उसका परिष्कार करो। चोट वहां करो, चोट भाव पर करो तो तुम्हारा काम ठीक होगा, काम चालू हो जाएगा। हमें अंतर जगत में प्रवेश पाना है। हमारा आध्यात्मिक जगत यह भाव जगत, हमारा धार्मिक जगत भी भाव जगत, हमारा जो कुछ करने का परिवर्तन करने का बिंदु भी हमारा भाव जगत। इसलिए प्रेक्षा ध्यान की प्रणाली में मन को मुख्य नहीं माना गया है। यहाँ मुख्यता है भाव तंत्र की, भाव तंत्र का परिष्कार, जो शांति केंद्र, ज्योति केंद्र और ज्ञान केंद्र, इन तीन चैतन्य केंद्रों पर ध्यान का प्रयोग कराया जाता है। ये सारे भाव तंत्र के परिष्कार के तंत्र हैं। यहाँ भाव तंत्र का परिष्कार होता है। ज्योति केंद्र पर ध्यान किया जाता है, क्रोध संतुलित हो जाता है। क्रोध एक भाव है, क्रोध संतुलित हो जाता है। क्यों कि ये हमारा स्थान जो कपाल का स्थान है, अग्र मस्तिष्क का स्थान है, यह इमोशनल एरिया है, कसाय का क्षेत्र है। यहाँ से कसाय व्यक्त होते हैं। और जब यहाँ हम सफेद रंग का ध्यान करते हैं, पूरे ललाट पर सफेद रंग का ध्यान करते हैं, तो हमारे कसाय शांत होते हैं, क्रोध शांत होता है और भी अनेक भाव शांत होते हैं। यह भाव तंत्र के परिष्कार का, शांति केंद्र पर ध्यान करते हैं, यहाँ भी भाव शांत, उत्तेजना के भाव हमारे शांत होते हैं। और ज्ञान केंद्र पर ध्यान करते हैं तो सारा कषाय और नौ कषाय को शांत करने की प्रक्रिया है। इन तीन चैतन्य केंद्रों पर ज्योति केंद्र, शांति केंद्र और ज्ञान केंद्र पर ध्यान किया जाता है। कषाय और नौ कषाय शांत होते हैं और भाव तंत्र का परिष्कार होता है। नीचे के हमारे जो चैतन्य केंद्र हैं, चाहे दर्शन केंद्र अंतर्दृष्टि के जागरण का माध्यम बनता है, इंट्यूशन का पावर का विकास होता है, पर भाव तंत्र का परिष्कार वहां नहीं है। भाव तंत्र के परिष्कार के लिए ये सारा भाग हमारा मस्तिष्क का है, वहां से होता है। तो हमें भाव तंत्र का परिष्कार करना प्रेक्षा ध्यान का मूल आधार। और जब भाव तंत्र का परिष्कार होता है, फिर मन भी शुद्ध होता है, मन की गति बदल जाती है, वाणी की गति बदल जाती है। फिर उस व्यक्ति के मुंह से कभी कोई कटु शब्द नहीं निकलेगा, किसी की वह निंदा नहीं करेगा, चुगली नहीं करेगा और ईर्ष्या नहीं करेगा। ये सारा बदल जाता है और शरीर की क्रिया भी बदल जाती है, क्योंकि शरीर के जो वेग हैं वे सारे भावों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। प्रवृत्ति सारी मन, वचन और काया की। इससे जैन परिभाषा में कहा गया योग। एक योग का अर्थ होता है साधना का पक्ष, एक योग का अर्थ है प्रवृत्ति। मनोवाक काय कर्म योग है। मन, वाणी और शरीर का कर्म प्रवृत्ति है, वह योग है। हमारी सारी चंचलता इन तीनों के साथ जुड़ी हुई है। हमारा शरीर भी चंचल है, वाणी भी चंचल है और मन भी चंचल है। क्योंकि ये चंचल न हो तो हमारी जीवन की यात्रा चल नहीं सकती। जीवन का सारा व्यवहार इनकी चंचलता के द्वारा चलता है। तो चंचलता को हम छोड़ नहीं सकते, काम भी नहीं चलता। 1 घंटा आपने ध्यान किया और 1 घंटा कायोसर्ग में या ध्यान में स्थिर रहे, शरीर को स्थिर किया, किंतु पूरे दिन तो शरीर को स्थिर रख नहीं सकते। पूरे दिन रखेंगे तो आपकी जीवन यात्रा नहीं चलेगी, शरीर नहीं चलेगा, शरीर साथ नहीं देगा। जब कोई व्यक्ति ध्यान शुरू करता है, शरीर भी उसका विरोध करता है। शरीर स्वीकार नहीं करता ध्यान को। कभी पैर में दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी कहीं दर्द,
ये होता है क्यों? क्या शरीर विरोध कर रहा है? क्योंकि शरीर की प्रकृति है चंचलता है, तुम उसे स्थिर करना चाहते हो तो वह संघर्ष करेगा, यह शरीर का संघर्ष चलेगा। वाणी का भी संघर्ष होता है, मौन कोई करता है बड़ा कठिन काम है, वाणी का भी संघर्ष होता है। और मन का तो सारा संघर्ष है, मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करो तो सारा उसका संघर्ष चलेगा। कोई व्यक्ति ऐसे ही बैठा है, मन की चंचलता कम होगी, और जब ध्यान करने बैठा एक साथ चंचलता बढ़ जाएगी। अनेक लोगों का प्रश्न आता है कि हम माला जपते हैं, माला बड़ी समस्या होती है। मैंने एक भाई से पूछा, क्या तुम माला जप करते हो? बोला पहले करता था, अब छोड़। मैंने कहा उल्टी गिनती क्यों शुरू की तुमने, अब क्यों छोड़ा? कि क्या करूं, मैं ऐसे ही दुकान में धंधे में बैठा रहता हूं, इतनी चंचलता नहीं होती। और जब ध्यान करने बैठता हूं दुनिया भर की बातें याद आने लग जाती है, जो बातें कभी याद नहीं आती वह ध्यान के समय याद आने लग जाती है। तब मैंने सोचा ये खोटा धंधा है, माला को भी छोड़ दिया मैंने। ऐसा होता है, वे लोग जानते नहीं है, जानते नहीं, क्योंकि जब भी आप ध्यान शुरू करेंगे मन आपका विरोध करेगा, मन सहन नहीं करेगा एकाग्रता को। अब एक बछड़ा है जो आंगन में बंधा हुई गाय बंधी हुई है, कूद फांद करता है। अब बछड़े को लाकर खूंटे पर बांध दो, तड़पड़ाता है, छटपटाता है, कितना करता है, इधर उधर होता है सारा, क्योंकि उसका स्वभाव है चंचलता। तो हम मान लें कि हम ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, प्रकृति के विरुद्ध जाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रकृति के विरुद्ध, तीनों की प्रकृति है चंचलता की, और हम उसके विरुद्ध काम कर रहे हैं तो वे स्वभावतः ही लड़ेंगे, शायद स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए बहुत लोग जो ठीक प्रक्रिया को नहीं जानते, विधि को नहीं जानते, बीच में ही छोड़ देते कि उल्टा हो रहा है। उल्टा नहीं है। मैंने उस भाई से कहा, तुमने कभी गांव देखा है, छोटा गांव, और गांव के बाहर कूड़े का ढेर होता है, जिसे अकूड़ा कुछ कहते हैं, कूड़े का ढेर होता है, वह जमा हुआ पड़ा है, गंदगी नहीं आती, पास से कोई निकलेगा बदबू नहीं आएगी, दुर्गंध नहीं आएगी। और उसको साफ करने का प्रयत्न करो, जैसे ही सफाई करो एकदम बदबू आ जाएगी। तो भले आदमी, तुमने जब करना शुरू किया तो तुम्हारी भीतर जो कूड़ा करकट गंदगी जमी हुई थी वह जब एक बार उखड़ेगी तो बदबू आएगी, चंचलता ज्यादा बढ़ेगी। उससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर घबरा गया तो वह दब गया, और नहीं घबराया तो आखिर में मन भी स्वीकार कर लेगा, भी चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी इतनी इच्छा है तो मैं भी शांत रहूंगा। वाणी भी शांत हो जाएगी और शरीर भी स्थिरता को मान लेगा। मैंने देखा, हमारा एक शिविर था जैन विश्व भारती में, बंबई के काफी लोग आए हुए थे। एक बहन आगे बैठी थी, गद्दे नीचे प्लास्टिक के बिछे हुए थे। उसने 1 घंटा के प्रयोग काल में 60 बार आसन बदला होगा, और वह गद्दों की आवाज आ रही थी, बार बार फड़ आवाज आ रही थी। मैंने ध्यान के बाद कहा, अगर ऐसा चला तो दूसरे लोग ध्यान नहीं कर पाएंगे, फट की आवाज आ रही है, कैसे होगा? पर आश्चर्य की बात है, 2-3 बार अभ्यास किया और दूसरे दिन 1 घंटा में 1 बार भी आसन नहीं बदला। शरीर से समझौता हो गया। हमें ध्यान के समय शरीर से भी समझौता करना है, वाणी से भी समझौता करना है, और मन से भी समझौता करना है। समझौता हो गया, चंचलता मन की भी कम हो जाएगी, वाणी की भी कम हो जाएगी, और शरीर की भी कम हो जाएगी। हम फिर उस बात पर ध्यान दें, यह सारा जो मोह का व्यूह है, हमें उससे बाहर निकलना है, उससे बाहर निकलना है और भीतर पहुंचना है भाव तंत्र तक, और वहां परिष्कार करना है। भाव और स्वास्थ्य का बहुत गहरा संबंध है।
बहुत गहरा संबंध। बीमारी आने के कई स्रोत हैं। एक बीमारी बाहर से आती है। सर्दी का मौसम आया, समस्या पैदा हो सकती है, कोई बीमारी आ सकती है। गर्मी का ज्यादा मौसम आया तो उसमें भी बीमारी हो सकती है। ये सब आगंतुक बीमारियां, आगंतुक रोग हैं। आदमी चल रहा है, चोट लग गई, गिर गया, चोट लग गई, ये कोई मूल बीमारी नहीं है। यह भी एक प्रकार से आगंतुक बीमारी है। कोई जर्म्स का, वायरस का प्रकोप हो गया, आदमी बीमार हो गया, यह भी बाहर से आने वाली बीमारी है। कुछ बीमारियां ये बाहर से आने वाली है और कुछ बीमारियां हमारे भीतर से आती है। भीतर से जो बीमारियां आती है उनका संबंध है भाव जगत के साथ, भाव तंत्र के साथ। और जो बड़ी बीमारियां आती है वे भीतर से आती है। मेडिकल साइंस में भी आज ये बहुत स्पष्ट स्वीकार किया गया है कि कैंसर, अल्सर आदि आदि जो बड़ी बीमारियां हैं वे साइकोसोमेटिक बीमारियां हैं। वे शारीरिक बीमारियां नहीं है, वे मनोकायिक बीमारियां हैं। वे साइकोसोमेटिक डिजीज है, भीतर से आती है। वे साइकार करते मनोकायिक बीमारियां। अगर इसका ठीक अनुवाद किया जाए साइकोसोमेटिक का, तो साइको का होना चाहिए भावकायिक बीमारियां। साइको का अनुवाद ठीक मन नहीं है। फ्रायर ने माइंड का प्रयोग किया था, किंतु युंग जो उनके बाद हुआ और उनका साथी भी था, युंग ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत सूक्ष्म काम किया। उन्होंने कहा कि हमारी चेतना के दो स्तर हैं, एक माइंड और माइंड से आगे है साइक। हम माइंड तक अटक जाते हैं। माइंड कोई हमारी अंतिम यात्रा नहीं है, मंजिल नहीं है। उससे आगे है साइक। तो साइकोसोमेटिक यानी भावकायिक बीमारियां, ये ठीक अनुवाद उसका हो सकता है। तो बहुत सारी बीमारियां साइक से आती है, भीतर से आती है, भाव जगत से आती है। तो भाव जगत के साथ बहुत गहरा संबंध है बीमारी का। स्वास्थ्य का संबंध भी भाव जगत के साथ और बीमारी का संबंध भी भाव जगत के साथ। हम कुछ उदाहरण ले लें। एक व्यक्ति बहुत क्रोध करता है, बहुत क्रोधी है। अब क्रोध भाव है, भीतर का है। क्रोध का वेग बढ़ा और हृदय प्रभावित हो जाएगा। हृदय का कोई शत्रु है सबसे ज्यादा, तो क्रोध नंबर 1 है। पहले नंबर का शत्रु है क्रोध। जब क्रोध की सीमा बढ़ती है हमारा हृदय प्रभावित हो जाता है। भय बढ़ा और हृदय भी, फुफ्फुस भी और यकृत भी, गुर्दा खराब हो जाता है। कुछ व्यक्ति कहते हैं हम नमक भी ज्यादा नहीं खाते और चटपटी चीजें भी नहीं खाते, फिर उसका गुर्दा कैसे खराब हो गया। आहार भी एक कारण है बीमारी का, पर केवल आहार पर नहीं अटकना चाहिए। उससे भी ज्यादा सूक्ष्म कारण है हमारा भाव तंत्र। यदि डरता ही रहता है तो उसका गुर्दा खराब हो जाएगा, उस पर असर आता है। हमारे भाव का शरीर के अवयवों पर असर होता है और रोग पैदा होता है। और एक परस्पर संबंध है इनका कि शरीर का कोई अवयव रोगी बनता है, उसका हमारे भाव तंत्र पर असर आ जाता है। एक आदमी का यकृत, लीवर खराब है, लीवर खराब है, कलह करने वाला हो जाएगा। कलह बहुत करता है, लड़ाई झगड़ा कलह करता रहता है। अब कलह का कोई औषध उपचार तो है नहीं, दवा तो है नहीं, पर ध्यान दिया जाए अगर भाव तंत्र के आधार पर सूक्ष्म मीमांसा करें तो जो व्यक्ति ज्यादा कलह करता है
तो उसकी लीवर की जांच करा लेनी चाहिए कि लीवर ठीक काम कर रहा है कि लीवर में कोई गड़बड़ी है, क्योंकि लीवर कलह का बहुत बड़ा कारण बनता है। एक आदमी चिड़चिड़ा स्वभाव है, चिड़चिड़ा स्वभाव बन गया, जांच करनी चाहिए कि उसका लीवर कैसा है। एक व्यक्ति उदास होता है, बिना मतलब उदास हो जाता, उदास रहता है, प्रसन्न नहीं रहता, प्रसन्न नहीं है तो भी जांच करनी चाहिए कि लीवर कैसा काम कर रहा है, लीवर का फंक्शन कैसा है। लीवर और स्प्लीन, तिल्ली, दोनों ठीक काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अगर वे ठीक काम नहीं कर रहे हैं तो अकारण आदमी उदास बन जाएगा। प्रेक्षा ध्यान की मर्यादा में इन सब पर विचार किया गया कि हम स्वास्थ्य पर ध्यान दें, बीमारी पर ध्यान दें, तो केवल बाहरी कारणों पर ही अटक न जाएं। बाहरी कारण भी हो सकते हैं, पर हमारे शरीर के एक एक अवयव पर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है। भाव में जहाँ भी थोड़ी गड़बड़ होती है तो समझ लो कि शरीर का अवयव कैसे काम कर रहा है, और शरीर के अवयवों में गड़बड़ होती है तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारा भाव कैसे काम कर रहा है। दोनों का अन्योन्य संबंध, इंटरेक्शन, दोनों का परस्पर क्रिया, परस्परता है, एक दूसरे का संबंध जोड़ना। जो प्रेक्षा ध्यान के प्रशिक्षक बनते हैं उनके लिए तो इस विषय का ज्ञान करना बहुत आवश्यक है कि वे इस बात पर ध्यान दें कि व्यक्ति के स्वभाव में क्या है और स्वभाव अच्छा है या नहीं है। हमारा एक सूत्र बनेगा, प्रेक्षा ध्यान का सूत्र है कि संतुलित भाव स्वास्थ्य अच्छा, विचार अच्छा, असंतुलित भाव स्वास्थ्य खराब। भाव का संतुलन नहीं, बैलेंस नहीं है तो स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, और अवयव ठीक नहीं है तो भाव भी प्रभावित हो जाएगा। वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन हार गया था, जो बड़ा विजेता था उसमें हार गया। उसकी जांच की गई, उस जांच के साथ एक डॉक्टरी रिपोर्ट भी है। उसमें लिखा कि जिस समय नेपोलियन ने वाटरलू की लड़ाई का निर्णय लिया था उस समय उसकी पिट्यूटरी ग्लैंड फेल हो गई थी, इसलिए सही निर्णय नहीं ले सके। हम इस बात को आगे बढ़ाएं तो इतना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड विकृत हो जाती है, उस समय व्यक्ति निर्दय बन जाता है, ममता समाप्त हो जाती है, निर्ममत्व और निर्दयता उसमें आती है। कुछ व्यक्ति बड़े क्रूर होते, उनका स्वभाव या भाव बड़ा क्रूरता का होता है, करुणा नहीं होती। अब करुणा नहीं होती तो फिर वहाँ हमें करना चाहिए कि इसका पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे काम कर रहा है, उसका फंक्शन कैसा है, ठीक है या नहीं है, इस पर ध्यान देना चाहिए। सारी चर्चा के निष्कर्ष को आप समझने का प्रयत्न करें कि प्रेक्षा ध्यान कोरा 1 घंटा बैठकर और मन को एकाग्र करने की साधना ही नहीं है। ये जीवन का एक समग्र दर्शन है, पूरे जीवन का दर्शन है कि कोई भी व्यक्ति अच्छा जीवन जीना चाहे तो प्रेक्षा ध्यान की प्रणाली को सम्यक प्रकार से हृदयंगम करना है, उसे पूरा समझना है। क्योंकि शारीरिक रोग भी आते हैं, मानसिक रोग भी आते हैं और रोग व्यथित करते हैं और सारी जीवन की चर्या को गड़बड़ा देते हैं, व्यवस्थित बना देते हैं। तो हमें उन पर विचार करना है, और विचार करने के लिए भाव जगत पर जाना है।
भाव तंत्र उसकी जितनी सूक्ष्मता से मीमांसा होगी हम सच्चाई तक पहुंच पाएंगे। कुछ वैज्ञानिकों ने, जापान के कुछ वैज्ञानिकों ने भाव और रोग इस विषय पर काफी काम किया है। मैं तो ये चाहता हूं कि प्रेक्षा ध्यान में काम करने वाले कुछ प्रबुद्ध व्यक्ति, डॉक्टर या वैज्ञानिक हों, वे भी इस पर काम करें कि भाव का हमारे जीवन पर कितना प्रभाव होता है और उसके द्वारा हम कैसे जीवन को अच्छा बना सकते हैं। एक हमारे सामने रिसर्च का विषय है, शोध का विषय है और वहां तक पहुंचना है। आप फिर से इस विषय का संक्षेपीकरण कर लें कि हमारे दो जगत, एक भीतर का जगत और एक बाहर का जगत। भीतर का जगत उसकी संज्ञा है भाव जगत और हमारा बाहर का जगत उसकी संज्ञा है मानसिक जगत। मन की जो अधिकार भूमि है सारी बाहर ही बाहर है, भीतर में मन का कोई प्रभाव नहीं है। एक व्यक्ति बीमार है और वह मानसिक संकल्प करता है, वह संकल्प बहुत कारगर नहीं होगा जब तक कि भाव के साथ नहीं जुड़ जाएगा। उत्तराध्ययन सूत्र में बड़ा महत्वपूर्ण निर्देश मिलता है कि भाव विशोहीनम भन्ते जीवे किम जने। भाव विशुद्धि से क्या प्राप्त करता है? भाव की शुद्धि। एक व्यक्ति न ध्यान करता, न जप करता, न उपवास करता, किंतु एक संकल्प करता है कि मैं 24 घंटा जागरूक रहूंगा अपने भाव के प्रति और अधिकतम भाव को विशुद्ध बनाए रखूंगा। मैं तो मानता हूं उसके लिए ध्यान की जरूरत नहीं। ध्यान स्वयं हो गया, इतना जागरूक बन गया, उसके लिए और कोई कार्य की जरूरत नहीं है। अगर भाव विशुद्धि है तो मूल समाधान हाथ में आ गया। भाव की अशुद्धि सबसे बड़ी समस्या और भाव शुद्धि सबसे बड़ा समाधान। इसलिए हम केवल बाहर ही न अटके, बाहर न अटके, मन की सीमा को पार करें, भीतर जाएं और भीतर जाकर भावों का विश्लेषण करें। भीतर की दुनिया में रहें, भावों का विश्लेषण करें और उस स्रोत पर जाकर ध्यान केंद्रित करें कि हमारे सूक्ष्मतर शरीर से और सूक्ष्म शरीर से जो प्रकंपन आ रहे हैं वे प्रकंपन कैसे हैं। बस अगर यहाँ तक कोई पहुँच जाए, गहरा ध्यान उसका होगा कि वहाँ तक पहुँचकर मस्तिष्क के इस भाग में पहुँचकर और अगर विश्लेषण कर सके और प्रकंपनों को पकड़ सके कि प्रकंपन कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, मैं तो मानता हूँ कि शायद ध्यान करने वालों में वह व्यक्ति प्रथम कोटि का, प्रथम श्रेणी का होगा जिसने यहाँ पहुँचकर हाइपोथैलेमस तक पहुँचकर और परिवर्तन की बात सोचता है। हम लोग हृदय परिवर्तन की बात बहुत करते हैं। ये भगवान महावीर का उपदेश, अन्य अनेक आचार्यों का उपदेश कि बल प्रयोग मत करो, प्रलोभन मत दो, हृदय परिवर्तन करो। अब हृदय परिवर्तन कहाँ से होगा? प्रेक्षा ध्यान के अभ्यासी को ठीक समझना है कि हृदय परिवर्तन का मतलब यह हार्ट नहीं है, हृदय का मतलब यह नहीं है। हृदय का अर्थ है हाइपोथैलेमस। हमने हृदय को पहचानने का प्रयत्न किया। हमारे हृदय दो होते हैं, एक ये हार्ट जो पंपिंग करना काम है, रक्त शोधन जिसका काम है, और एक हृदय है हमारा मस्तिष्क, और वह है हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ये हृदय है। परिवर्तन यहाँ होता है, यहाँ नहीं होता। हमें कुछ बदलना है, स्वभाव को बदलना, आदतों को बदलना। वह परिवर्तन कहाँ होगा कि जब हम यहाँ पहुँच जाएंगे
तो वहां परिवर्तन घटित होगा। और बाहर ही बाहर रहेंगे, 1000 बार प्रयत्न करें, परिवर्तन नहीं होगा। कुछ व्यक्ति आते हैं कि मैंने बहुत बार सोचा, संकल्प भी किया कि क्रोध नहीं करूंगा, पर परिस्थिति आती है, क्रोध आ जाता है। मैंने कहा तुम जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंचे नहीं, जहां पहुंचकर संकल्प करना चाहिए वहां तो किया नहीं, और केवल मन के स्तर पर किया, मन के स्तर पर, वहां कुछ तुम्हारा होगा नहीं। रोज संकल्प करता है और रोज वही काम करता है, क्योंकि वह मन है, परिवर्तन का माध्यम नहीं है। परिवर्तन का माध्यम है हमारा हृदय, यानी मस्तिष्क का वह भाग, भाव तंत्र का भाग, वह परिवर्तन का माध्यम बनता है। तो हमारी भ्रांति हो जाती है। बहुत बार ऐसी भ्रांति होती है कि भ्रांति को हम नहीं तोड़ पाते, दृष्टि हमारी साफ नहीं होती, तब कुछ नहीं होता। हमारी सबसे पहले दृष्टि साफ होनी चाहिए। दृष्टि साफ, इसका मतलब भाव तंत्र शुद्धि, इसका अर्थ है दृष्टिकोण का शोधन, दृष्टि शुद्धि, इसका अर्थ है ज्ञान की विशुद्धि, और इसका अर्थ है चरित्र की विशुद्धि। सबका संबंध भाव तंत्र के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा एक नया प्रस्थान है, और मैं मानता हूँ प्रेक्षा ध्यान का यह एक अवधान है कि प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से हम भीतर की व्याख्या करने में सफल हुए हैं। भीतर का जगत, यह बात हमारी स्पष्ट धारणा बनी है प्रेक्षा ध्यान के आधार पर कि भीतर में गए बिना कुछ नहीं होगा। एक कोई भिखारी दिन भर भीख मांगता रहा, कुछ नहीं मिला। सांझ का समय गांव के बाहर चला गया। गांव के बाहर एक मठ था, सन्यासी लोग रहते थे। बाहर देखा उसने, सूरज अस्त होने को है, थोड़ी किरणें पड़ रही है और एक चीज चमक रही है। भिखारी उधर गया, देखा तो सोने का कटोरा पड़ा था। उठाया, पागल हो गया, रट हो गई, किसने फेंका? सोने का कटोरा किसने फेंका? एक धुन बन गई, पागल बन गया, घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, और किसने फेंका? बस रट हो गई, जप हो गया। एक सन्यासी ने देखा, दरवाजे के पास आया, आकर उसने कहा भीतर आओ, भीतर आओ, भीतर आओ। भिखारी भीतर जाने लगा। जैसे ही दरवाजे में पैर रखा, उसने भी कटोरा फेंक। जब तक बाहर था तब तक सोने का आकर्षण, और जब भीतर पैर रखा, सोने का आकर्षण भी समाप्त हो गया। हम इसके भाव जगत के आधार पर सारे आकर्षणों की व्याख्या कर सकते हैं कि हमारा आकर्षण जो है पदार्थ के प्रति क्यों है, कि ये मन के स्तर पर जीते हैं तब तक सारे आकर्षण है, और जैसे ही हमने भीतर में प्रवेश किया हमारे आकर्षण भी समाप्त हो जाएंगे और हमारी दुनिया बदल जाएगी। इसलिए भावात्मक स्वास्थ्य को समझने के लिए भाव तंत्र को समझना और प्रेक्षा ध्यान के मूल आधार को, मूल उसकी फिलॉसफी को समझना हम सब के लिए बहुत आवश्यक है। ओम आर